Hey guys, once again, welcome to our YouTube channel. Subscribe to it and don't forget to press the bell icon. ओके गाइस, तो आज हमने सॉल्व करने हैं ट्रू फॉल्स नॉट गिवन। जैसे कि आपको नजर आ रहे हैं कि हमारे पास क्वेश्चंस यहाँ पे गिवन है 33 to 36। सो हमने ये 4 क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व करने हैं और आज मैं आपको इनकी सीक्रेट टिप्स शेयर करूँगी जिसकी हेल्प से आप जब भी ये आंसर सॉल्व करेंगे तो आपको कोई परेशानी, कोई इशू नहीं होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं इंक्लूडिंग मी जिसको ये क्वेश्चंस बहुत डिफ़िकल्ट लगते हैं, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, और स्पेशली वो कंफ्यूज होते हैं फॉल्स एंड नॉट गिवन में। सो आज मैं आपको इन तीनों कैटेगरीज और स्पेसिफिकली फॉल्स और नॉट गिवन का आपको मैं डिफरेंस बताऊंगी और आपको वो सीक्रेट ट्रिक्स बताऊंगी जिसकी हेल्प से आप जो है वो फॉल्स और नॉट गिवन के बीच डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, इवन मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं जो इस टाइप के क्वेश्चन में ट्रू फॉल्स नॉट गिवन में स्टक होती हैं, और ट्रू तो वो फिर भी सही कर लेती हैं लेकिन कभी वो फॉल्स को नॉट गिवन मेंशन कर देती हैं और कभी नॉट गिवन को फॉल्स, और वो कहती हैं कि यार हमें जो आंसर मिल नहीं रहा पैसेज से तो इसका मतलब है कि वो नॉट गिवन है। ऐसी बिल्कुल बात नहीं है, आंसर कभी कभी वहाँ होता है लेकिन वो फॉल्स होता है, और अगर हमें वो आंसर नहीं मिल रहा तो इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि वो आंसर है ही नहीं तो यानी वो नॉट गिवन है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, इसकी एक लॉजिक है जो मुझे खुद बहुत मुसीबत से ये लॉजिक समझ आई थी, और जब से फिर वो लॉजिक मुझे समझ आई तो फिर मुझे असल पता चला कि अच्छा फॉल्स और नॉट गिवन में ये फ़र्क है। तो आज मैं आपको भी वो लॉजिक जो है वो समझाऊंगी और हम ये 4 क्वेश्चंस जो हैं 33 to 36 इसको हम आज सॉल्व करेंगे। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने जो है वो अपने पैसेज का जो है वो टाइटल रीड करना है, क्योंकि जब हम टाइटल रीड करेंगे तो हमें अंडरस्टैंडिंग होगी कि हमारा पैसेज यानी किस मुतालिक है, उसका यानी क्या हेडिंग है, उसका क्या टॉपिक है। सो जैसे कि हमारा जो टॉपिक है यानी जो टाइटल है हमारे पैराग्राफ का वो है तिमूर ग्रेयेव ब्लाइंडफोल्ड चेस चैंपियन। इट मीन्स कि ये पैराग्राफ जो है वो एक इस स्पेसिफिकली इस बंदे के गिर्द घूम रहा है जो कि कौन है, ब्लाइंड फोल्ड चेस चैंपियन, यानी जो चेस होती है गेम है, जाहिर बात है हम सबको इसकी अंडरस्टैंडिंग है, तो ब्लाइंड फोल्ड चेस का वो चैंपियन है। समथिंग लाइक दैट, जैसे कि अब हम पाकिस्तानी हैं और हम जैसे बाबर आजम की या मोहम्मद रिजवान जो हमारे टॉप क्रिकेटर हैं उनके अकॉर्डिंग अगर हम कोई इस तरह का पैराग्राफ लिखें तो हम वहाँ भी यही लिखेंगे कि बाबर आजम क्रिकेट वनडे इंटरनेशनल या T20 cricket champion. So it's same like that. So this paragraph is revolving around Timur Greyev, who is a blindfold chess champion. So हमें यहाँ से ये अंडरस्टैंडिंग मिल गई कि पैराग्राफ है किस मुतालिक। ये पैराग्राफ बेसिकली इस एक शख्स के मुतालिक ही है, और वो शख्स कौन है, उसकी तारीफ क्या है, तो ये उसकी तारीफ है कि ही इज़ ए blindfold chess champion. सो नाउ जैसे हमने टाइटल रीड कर लिया पैराग्राफ का, तो अब हमें अपने क्वेश्चंस को रीड करना है, और हमने क्वेश्चंस को रीड करके फिर हमने उसकी अंडरस्टैंडिंग बनानी है, और फिर मैं आपको वो सीक्रेट टिप्स दूंगी जिसके अकॉर्डिंग हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रीड अवर क्वेश्चंस। बहुत सारे स्टूडेंट्स से गलती करते हैं कि वो यहाँ से क्वेश्चंस को रीड कर लेते हैं, यहाँ से आपने क्वेश्चंस रीड नहीं करने, आपने क्वेश्चंस को यहाँ से रीड करना है। सो व्हाट इज अवर क्वेश्चन? Questions 33 to 36. Do the following statements agree with the information given in reading passage 3? So, what's our passage? This is our passage 3, reading passage 3. So, do the following statements agree with the information given in reading passage 3? In boxes 33 to 36. On your answer sheet, write true if the statement agrees with the information. So, असल में तो उन्होंने भी यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट्स को एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट कर दिया है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक और इसकी टिप दूंगी जिससे आपके लिए ये बिल्कुल इजी हो जाएंगे। सो व्हाट दे हैव सेड, ट्रू इफ द स्टेटमेंट अग्रीज विद द इंफॉर्मेशन, फॉल्स इफ द स्टेटमेंट कॉन्ट्रडिक्ट्स द इंफॉर्मेशन, एंड नॉट गिवन इफ देयर इज नो इंफॉर्मेशन अबाउट दिस। सो व्हाट दे हैव सेड दिस, दे हैव सेड इफ द स्टेटमेंट टोटली अग्रीज विद द इंफॉर्मेशन, व्हिच इंफॉर्मेशन and what's the statement? Statement is this, जो हमारे questions है, these are called the statements. And what's the information? Information which we have to search
among these paragraphs. So that will be our information. So if the statement means if the question statement agrees with the information given in the passage, then it will be true. Whatever if the statement contradicts the information. Here what they were saying, if the question statement contradicts the information given in the passage, then the answer will be false. And if there is no information about this, then it will be not given. So they have clearly said which statement will become true, which statement will become false, and which statement will become not given. So now let's get started. Our first question is, in the forthcoming games, all the participants will be blindfolded. So जब भी हमने इस टाइप के क्वेश्चंस करने हैं, मीन्स ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, तो हमने दो काम करने हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रीड ऑल दीज स्टेटमेंट्स, नॉट दिस के हम पहले एक स्टेटमेंट को रीड करें, फिर पैसेज में उसकी इन्फॉर्मेशन को सर्च करने निकल जाए, देन फिर हमें वो मिले ना मिले, उसमें कितना टाइम हमारा वेस्ट हो जाए. टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होती है एकेडमिक आइल्स में. टाइम मैनेजमेंट अगर आपने सही कर ली ना, so I assure you that you will complete all the questions in the given time. So first of all, we have to manage the time. And how can we manage this time? We have to manage this time by this trick. And this trick is that we have to read these statements, all these given statements. So what's our statement is, in the forthcoming games, all the participants will be blindfolded. So अब हमने इसके बाद क्या करना है, स्टेटमेंट तो हमने पढ़ ली. स्टेटमेंट पढ़ने के बाद हमने इसमें से जो हमारी क्लू वर्ड्स हैं, जिनकी बदौलत हम इंफॉर्मेशन जाके पैसेज में सर्च करेंगे, हमने उन क्लू वर्ड्स को अंडरलाइन कर लेना है. सो हमारे क्लू वर्ड्स यहाँ से क्या निकल रहे हैं कि फोर्थ कमिंग गेम्स. ऑलराइट, सो यहाँ पे उन्होंने गेम का एक कैटेगरी कह ले, एक टाइप कह ले, उसको उन्होंने जो है वो मेंशन कर दिया है. ऑल द पार्टिसिपेंट्स विल बी ब्लाइंड फोल्डेड. सो ब्लाइंड फोल्डेड तो हमारा क्लू वर्ड बनेगा ही बनेगा, लेकिन यहाँ पे ऑल द पार्टिसिपेंट्स भी हमारा क्लू वर्ड बनेगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पे उन्होंने ऑल से ये चीज मेंशन कर दी है कि जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स होंगे फोर्थ कमिंग गेम्स में, वो सब ब्लाइंड फोल्डेड होंगे. सो अब अगर मैं यहाँ से आपको सीक्रेट टिप समझाऊं तो आपको इजीली समझ आ जाएगी. अब जैसे कि स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट कह रही है कि फोर्थ कमिंग गेम्स में जितने भी पार्टिसिपेंट्स होंगे, ऑल द पार्टिसिपेंट्स, वो सब ब्लाइंड फोल्डेड होंगे. सो अगर हमें तो सेम की सेम इंफॉर्मेशन हमारे पैसेज से मिल जाती है, तो इट मीन्स कि हमारा आंसर ट्रू है. और अगर हमारी इंफॉर्मेशन इससे कॉन्ट्राडिक्ट करती है, मीन्स हमारी स्टेटमेंट इस इंफॉर्मेशन से कॉन्ट्राडिक्ट करती है, मीन्स कि वो जैसे मेंशन कर देते हैं कि सम ऑफ द पार्टिसिपेंट्स विल बी ब्लाइंड फोल्डेड या हाफ ऑफ द पार्टिसिपेंट्स विल बी ब्लाइंड फोल्डेड. सो इससे क्या होगा कि हमारी जो स्टेटमेंट थी वो कॉन्ट्राडिक्ट्स होगी गिवन इन्फॉर्मेशन से, सो इट विल बी फॉल्स. और अगर वो इस तरह का कोई जिक्र ही नहीं करते कि कितने पार्टिसिपेंट्स होंगे ब्लाइंड फोल्डेड, सब होंगे, आधे होंगे, नियर बाय कुछ होंगे, तो फिर इसका मतलब है कि नॉट गिवन. अगर हमें इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन मिलती ही नहीं है, उन्होंने जिक्र ही नहीं किया इस बात का, तो फिर ये नॉट गिवन हो जाएगी. सो अब हम चलते हैं बाकी स्टेटमेंट्स को पहले रीड करते हैं और फिर हम वन बाय वन इनको सॉल्व करेंगे. So our second statement is, Grayev has won competitions in base jumping. So what they are saying, Grayev has won competitions in base jumping. So what will be our clue words? Our clue words will be base jumping, obviously, because it is a type of a game, a category of a game. And also our clue word will be that he himself has won competitions in that specific type of game. So these two words will be our clue words for this 34 number statement. So now our next statement is, UCLA is the first university to carry out research into blindfold chess players. So UCLA, obviously our clue word, but the first university will also be our main clue word, as they have mentioned that UCLA is the first university to carry out research into blindfold chess players. So we have to test this statement by using this clue word. So the last statement, good chess players are likely to be able to play blindfold chess. So what will be our clue word? First of all, good chess players, obviously, and other clue word,
that they are able to play blindfold chess. So now we have to test these all statements one by one with the information given in the passage. So without wasting any time, let's get started. So what was our first statement saying? In the forthcoming games, all the participants will be blindfolded. So we have to test about this statement with the clue word all the participants. So जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि हमने स्टेटमेंट सब सारी अपनी रीड कर ली है. अब हम एक एक करके अपने स्टेटमेंट्स को इन्फॉर्मेशन जो पैसेज में गिवन है उसके अकॉर्डिंग टेस्ट करेंगे. अगर तो हमें सेम इन्फॉर्मेशन मिल जाती है तो वो ट्रू हो जाएगी. अगर उस स्टेटमेंट के ऑपोजिट है, मीन्स अगर वो येस और वो नो में इन्फॉर्मेशन मिल रही है हमें, तो वो फॉल्स हो जाएगी. और अगर हमें गिवन स्टेटमेंट से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही तो वो ऑब्वियसली नॉट गिवन हो जाएगी. तो स्टार्ट करते हैं. और जैसे कि एक और इसकी हिडन टिप ये है कि ट्रू फॉल्स नॉट गिवन जो है वो खुद बी क्वेश्चन ए टाइप है. ए टाइप से क्या मुराद है? ए टाइप से मुराद ये है कि जो आपके क्वेश्चंस जिस तरह के सीक्वेंस में दिए गए हैं, आपकी पैसेज में इंफॉर्मेशन भी इसी सीक्वेंस से होगी. मींस ऐसा नहीं हो सकता है कि क्वेश्चन 1 का आंसर आपको पैसेज के लास्ट पैराग्राफ से मिल रही हो और जो आपकी स्टेटमेंट 2 है उसका आंसर आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से आपको पैसेज की मिल रही हो या मिडल ऑफ द पैसेज से मिल रही हो. ऐसा नहीं है. सो फर्स्ट क्वेश्चन, सो ऑब्वियसली इट मीन्स कि ये हमारे पैराग्राफ के पहले पैराग्राफ में ही होगी पैसेज के. सो स्टार्ट करते हैं. अब हमारी इंफॉर्मेशन जो है वो ये है कि ग्रेयफ जो फोर्थ कमिंग गेम्स है हमारी, ऑल द पार्टिसिपेंट्स विल बी blindfolded. सो we have to figure out our clue word from this passage A. And what was our clue words? Our clue words were all the participants will be blindfolded. So let's read it out. Text 1, the chess player named Timur Greyev will take on nearly 50 opponents at once. But that is not the hard part. While his challengers will play the games as normal, Greyev himself will be blindfolded. Okay, so guys, it's really very easy. If you pay attention, then what this statement is saying? This statement is saying Greyev himself will be blindfolded. यानी ग्रेयव सिर्फ खुद blindfolded होगा, जो उसके बाकी पार्टिसिपेंट्स हैं वो blindfolded नहीं होंगे. So what was our statement saying? In the forthcoming games, all the participants will be blindfolded. No, only Greyev himself will be blindfolded. So, what will be our answer? Our answer will be false. Why false? Because this statement is contradicting with the information given in the passage. So now, let's move out for the second statement. So what is this statement saying? Greyev has won competitions in base jumping. So we have to find the information by using this word, base jumping. Yes, base jumping word is here. So let's read it out from here. The 28-year-old already stands out in the rare field world of blindfold chess. He has a fondness for bright clothes and unusual hairstyles, and he gets his kicks from the adventure sport of base jumping. He has already proved himself a strong chess player too. Here we cannot find any information regarding his competition-winning title in base jumping, as this statement is saying Greyev has won competitions in base jumping, but we are unable to find any information in this paragraph. So what will be our answer? It will be yes, not given. Very good. आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ आ जाएगा और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इसको जरूर इंजॉय करेंगे. So now our next statement will be UCLA is the first university to carry out research into blindfold chess player. So what will be our clue word? Our clue word is the first university in UCLA. So UCLA, yeah, it is here. Wow, very sharp. आपको इसके लिए बस यही है कि आपको ये ज़रा अपनी नज़र को शार्प करना पड़ेगा और इस तरह के जो क्लू वर्ड्स हैं उनको ज़रा जल्दी ढूंढना पड़ेगा ताकि आपका ये टास्क ज़रा अपने टाइम से थोड़ा जल्दी कंप्लीट हो जाए. सो नाउ वी हैव टू रीड इट फ्रॉम हियर. But Greyev's prowess has drawn interest from beyond the chess playing community in the hope of understanding how he and others like him can
perform such mental feats, researchers at the University of California in Los Angeles, that is UCLA, called him in for tests. They now have their first results. So, this statement is much confusing. What was our that statement? Our that statement saying UCLA is the first university to carry out research into blindfold chess players. But here, what they are talking about? They are talking about that they now have their first results. They means this university. But they didn't mention that this university is the first university. So no information given according to that statement. So what will be our answer? Obviously not given. Very good. So now we have to move to the last one. What's our last statement? Good chess players are likely to be able to play blindfold chess. So we have to search information regarding good chess players. So let's find it out. We have to read the statement as I forget. Good chess players are likely to be able to play blindfold chess. Okay, blindfold chess. So we have to read it from here. As it's type A question, so we will get information regarding to our next question after the answer of the previous question. So the ability to play a game of chess with your closed eyes. So what does it mean? A game of chess with your closed eye means blindfold chess. Yes, this one, blindfold chess. The ability to play a game of chess with your eyes closed is not a far reach for most accomplished players. So what they are saying here? That this is not an easy for most accomplished players. So what they are talking about here? Good chess players are likely to be able to play blindfold chess. So यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि जो गुड चेस प्लेयर्स हैं वो ब्लाइंडफोल्ड चेस को भी आराम से खेल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे उनका कहना ये है, ठीक है, कि द एबिलिटी टू प्ले गेम ऑफ चेस विद योर क्लोज्ड आईज is not a far reach for most accomplished players. So the statement will become true because they are saying the same as they were mentioned here. So what will be our answer? Our answer will be true. सो गाइज आई होप कि आपको जो है मेरा पढ़ाने का स्टाइल पसंद आया होगा और मैंने जो आपके साथ जो सीक्रेट टिप्स शेयर किए हैं वो आपको ज़रूर कारआमद होंगी जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे. सो सिर्फ वीडियो देख लेने से आपकी आइल्स की प्रिपरेशन बिल्कुल नहीं होती. हाँ, वीडियो से आपकी अंडरस्टैंडिंग ज़रूर बनती है, लेकिन आपकी प्रिपरेशन तब स्टार्ट होती है जब आप उसको अपने ओन पे प्रैक्टिस करते हैं. तो मैंने जैसे आपको इन तीनों में डिफ्रेंशिएट किया, तो आपने इसी तरह से प्रैक्टिस करनी है. और ये जो मैं आपको सिखाती हूँ, दिस इज़ बेसिकली आइल्स कैम्ब्रिज बुक प्रिंटेड बाय यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज. सो आपको ये इजीली अवेलेबल है, किसी भी बुक शॉप से आप ले सकते हैं या आप ऑनलाइन PDF फॉर्म भी डाउनलोड कर सकते हैं. सो आई होप कि आपको ट्रू फॉल्स नॉट गिवन में जो है वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई होगी. और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा एक नए लेक्चर के साथ, एक नए क्वेश्चन टाइप के साथ, और उसकी कुछ हिडन सीक्रेट ट्रिक्स और टिप्स के साथ हाजिर होंगी. तब तक अपने टीचर को दीजिए इजाज़त. टेक केयर. सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन. आई होप यू लाइक माई वीडियो. नेक्स्ट वीडियो का ज़रूर इंतज़ार कीजिएगा. टेक केयर. बाय बाय.